जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में कोई भी नेता, चाहे वो कितना भी बड़ा तानाशाह क्यों ना बना रहे, लेकिन कानून से बढ़कर के कोई भी नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने पश्चिम बंगाल के निर्वाचन रूल्स की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके ममता बनर्जी के खिलाफ में सुपर पावर का इस्तेमाल किया है। दरअसल कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार पर खुला वार किया और राज्य में जुडिशियल ऑफिसर्स जो जिला जज होते हैं, उनको रिटायर्ड जो जज हैं उनको तैनात करने का एक बहुत बड़ा फरमान जारी कर दिया है। दोस्तों, यह आदेश ममता बनर्जी के लिए खुली चेतावनी है। अगर रिवीजन का काम समय पर पूरा नहीं किया गया तो उनकी सरकार को भारी अंजाम भुगतने पड़ेंगे। यह फैसला दोस्तों कोई साधारण आदेश नहीं है, बल्कि आर्टिकल 142 वो असाधारण शक्ति है जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट तब करता है जब न्याय की पूर्ति के लिए कोर्ट को और भी कोई रास्ता न दिखाई दे। और ममता बनर्जी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसी सुपर पावर का इस्तेमाल किया। न सिर्फ इस्तेमाल किया बल्कि ममता को सीधी चेतावनी भी दे दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच भरोसे की भारी कमी और आरोप प्रत्यारोप का लगातार खेल चल रहा है, इसलिए यह असाधारण हस्तक्षेप बेहद ही जरूरी था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनकी पुलिस, उनके अधिकारी और उनका पूरा प्रशासनिक तंत्र चुनाव आयोग के साथ में मिलकर के काम नहीं कर रहा, बल्कि लगातार इस प्रक्रिया में बाधा डालने का काम किया जा रहा है। दोस्तों, यह फैसला ममता बनर्जी की तानाशाही, अहंकार और चुनावी धांधली का आईना है। सालों से बंगाल में क्या चल रहा है? टीएमसी के गुंडे खुलेआम वोटर लिस्ट से नाम डलवा रहे थे, फर्जी आईडी बनवाने में लगे हुए थे, घुसपैठियों को वोटर कार्ड दिलवा रहे थे, संदेश खाली, रेसिडुल और वशीरहाट जैसे इलाकों में महिलाओं पर अत्याचार, विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले और सब कुछ वोट बैंक बचाने के लिए किया गया। अब जब चुनाव आयोग ने साफ सुथरी लिस्ट बनाने की कोशिश की तो ममता बनर्जी चीखने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। वहीं चुनाव आयोग की शिकायतों पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की? क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई ममता बनर्जी की पुलिस की तरफ से? क्यों एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डाली गई उनके तमाम नेताओं की तरफ से और खुद ममता बनर्जी की तरफ से? यह सवाल दोस्तों खुद ममता बनर्जी की सरकार पर तलवार की तरह लटक रहा है। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि वो अच्छी साख वाले सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजों को चुने और ये जुडिशियल ऑफिसर्स अब सुपर ईआरओ यानी कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा कि आप उन तमाम रिटायर्ड जज को लेकर के आइए जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, जिनके ऊपर कोई भी जो है कलंकित दाग नहीं है, उनकी आप नियुक्ति कीजिए। उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बराबर माना जाएगा और पुलिस और जिला प्रशासन को इसे तुरंत लागू करना होगा। यानी कि सीधे सीधे उन रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियां भी दे दी। कोर्ट ने दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 28 फरवरी तक 95% रिवाइज्ड जो वोटर लिस्ट है उसको पब्लिश करने की इजाजत दी है। बाकी के विवादित केस जुडिशियल ऑफिसर्स देखेंगे। यानी कि अब ममता बनर्जी की मर्जी से कुछ भी नहीं होगा। कोर्ट की नजर में फर्जी वोटर हटाए जाएंगे। ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा झटका है। उनकी सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए कोर्ट ने जजों को भेज दिया। यह खुला संदेश है, ममता बनर्जी तुम्हारी मनमानी अब नहीं चलेगी। ममता बनर्जी ने दोस्तों पश्चिम बंगाल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, सैंड माफिया, अस्पतालों में लूट, सब कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा घोटाला तो वोटर लिस्ट का घोटाला है। अगर एसआईआर सफल हो गया तो टीएमसी का वोट बैंक पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। यह ममता बनर्जी भी अच्छी तरीके से जानती हैं और इसलिए ये बौखलाई हुई हैं। यही वजह है कि ममता एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं। वो कहती हैं कि यह अल्पसंख्यकों पर हमला है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि फर्जी नाम हटाने से असली भारतीय नागरिकों का जो वोट है उसको सुरक्षित किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पूरे देश के लिए मिसाल है। विपक्षी राज्यों में जहां जहां पर चुनाव आयोग सख्ती कर रहा है वहां वहां पर ऐसे ही अड़ंगे जो है लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जिस सुपर पावर की मैं बात कर रहा हूं
वो सुपर पावर हमारे संविधान के आर्टिकल 142 में निहित है। ममता बनर्जी को अब समझ आ जाना चाहिए कि उनकी दीदी वाली छवि अब काम नहीं करेगी, जो उन्होंने एक झूठी छवि बना रखी है। बंगाल की जनता अब फर्जी वोटरों के खेल से तंग आ चुकी है। अगली सुनवाई अब मार्च के पहले हफ्ते में होगी। तब तक के लिए 250 से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर्स काम पर लग चुके होंगे। लीव कैंसल, केस ट्रांसफर, सब कुछ एसआईआर के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों, ये दिखाता है कि कोर्ट कितना गंभीर है। ममता बनर्जी, अब समय आ चुका है कि अब वो जवाब देने के लिए अपनी सरकार से जो एक अकाउंटेबिलिटी होती है वो दिखाएं। और अगर उन्होंने चुनाव आयोग का सहयोग नहीं किया तो कोर्ट ने कह दिया है, सीधे सीधे चेतावनी दे दी है कि अंजाम से बचना मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि भारत में अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर दबाने के लिए कोई तानाशाही करता है और फर्जी वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करता है तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बंगाल के लोग अब साफ सुथरे चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं। ममता बनर्जी की तानाशाही का अंत निकट है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू की थी दोस्तों, ताकि वोटर लिस्ट से फर्जी नाम, मृत व्यक्तियों के नाम, दोहरी जो एक लोग के बार बार दो तीन बार नाम है उनको, और खास तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम हटाए जा सके। लाखों लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाले केस सामने आए। नाम की स्पेलिंग गलत, उम्र में फर्क, परिवार के सदस्यों की संख्या में गड़बड़ी, ये सब कुछ वो गड़बड़ियां हैं जो सालों से टीएमसी की वोट बैंक पॉलिटिक्स को पाल रही थी। ममता बनर्जी का पूरा खेल दोस्तों इसी फर्जी वोटरों पर टिका हुआ है। मुस्लिम वोट बैंक, घुसपैठिए और उन इलाकों में जहां पर टीएमसी का आतंक है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई तो ममता बनर्जी की सरकार बुरी तरीके से बौखला गई। उन्होंने एसआईआर को लोकतंत्र पर हमला बताना शुरू कर दिया। एसआईआर की प्रक्रिया को ही धत्ता करार दे दिया। और यह सिर्फ ममता बनर्जी नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दल इस एसआईआर की प्रक्रिया से बुरी तरीके से बौखला गए। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को कोर्ट में भेज दिया गया। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि जुडिशियल ऑफिसर तैनात करना गलत है, आर्टिकल 142 का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ जवाब दिया कि हम किसी की चेतावनी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। सिब्बल की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा वाली चेतावनी को कोर्ट ने ठुकरा दिया। अभिषेक मनु सिंघवी के तर्कों को भी खारिज कर दिया। यानी कि टीएमसी के सबसे बड़े वकीलों को एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मुंह बंद हो गया। अब यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो आर्टिकल 142 है, जो सेक्शन 142 है, ये इतना ज्यादा ममता बनर्जी को क्यों परेशान कर रहा है। और इसकी वजह से ही ममता बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 142 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो सुपर पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक फरमान जारी कर रहा है, अपनी जो संवैधानिक शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करके एक आदेश दे रहा है। तो वकील साहब कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्यों बिगड़ जाएगी भाई, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का फरमान आ रहा है। तो ममता बनर्जी बुरी तरीके से अब डरी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया है बल्कि सीधे सीधे ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी है कि अगर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अगर कंप्लीट नहीं होती है विद इन द डेडलाइन, तो इसका खामियाजा पश्चिम बंगाल की सरकार को भुगतना पड़ेगा। और ये डेडलाइन इसलिए दोस्तों देने पड़ी है सुप्रीम कोर्ट को क्योंकि ममता बनर्जी बार बार इस प्रक्रिया में अड़चनें पैदा कर रही हैं। चुनाव आयोग का सहयोग नहीं करना चाहती ममता बनर्जी, और इसके पीछे की मंशा यही है कि जो डेडलाइन है तब तक इस प्रक्रिया को कंप्लीट ही ना किया जा सके, ताकि जो कुछ फर्जी नाम है, जो कुछ फर्जी वोटर है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान है, उनके नाम डले रहे लिस्ट में। मसलन आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।